हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। और जैसा कि आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक की बात करेंगे, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये राष्ट्रीय आंदोलन कह लीजिए, इसकी बात करेंगे। उससे पहले एक बात जानते हैं हम। देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में वायसराय, गवर्नर्स पढ़े। उसके बाद मैंने राष्ट्र एक टॉपिक खत्म किया, राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसमें मैंने मैसूर भी पढ़ाया। उसके बाद देखिए, एक बात और जानते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। क्यों है, उस बात को जानते हैं। देखिए, जब हमारे यहाँ अंग्रेज 1600 में एक कंपनी बनाते हैं, 1608 में यहाँ स्टेबल होते हैं धीरे धीरे भारत के अंदर। और 1600 से लेके 1947 तक जब भारत आजाद होता है, तो इस बीच, इस दौरान जो ये समय जो रहा, तो इसी के दौरान आपके वायसराय, गवर्नर जनरल, बंगाली गवर्नर, ये सभी ने राज किया। मतलब 1757 से अगर मैं बात करूं, 1757 से अगर बात करूं तो 1947 तक गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। और 1600 से लेके 1947 तक के बीच जो मैंने कांग्रेस की बात करी, तो 1885 में जो कांग्रेस का उदय हुआ, 1885 से लेके, और अब आज तक भी है जो कांग्रेस, ठीक है ना, उसका 1885 में जो उदय हुआ, और 1947 तक जो रोल रहा, उन सब की बात हमने बात करी थी। इसी समय के दौरान जब अंग्रेजों का भारत के अंदर आर्थिक तौर पर भारत में आर्थिक तौर पर शोषण किया गया भारतीयों का अंग्रेजों द्वारा, तो उसके उसके जो अगेंस्ट जो आंदोलन हुए और क्या प्रतिक्रिया भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति रही, उन सभी चीजों को देखते हुए, आगे राजनीतिक संस्थाएं जो बनी, उन सबको देखते हुए ये वाला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो अब मैं इसको मोटा मोटा पहले मैं बता देता हूँ कि इन्हें कैसे पढ़ना है, और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। जब अभी ये चरण आएंगे या ये आंदोलन की जब बात होगी, तो हम बिल्कुल स्पेशल तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरे चरण की बात करूं तो 1905 से लेकर 1919। और तीसरे चरण की बात करी जाए 1990 से लेकर 1947, जिसे हम गांधी युग भी कहते हैं। ठीक है। प्रथम चरण में आईएनसी की स्थापना हुई थी, अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन तो आगे चलते ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रोल रहा आईएनसी का, वो बात करेंगे। ठीक है। दूसरे चरण में क्या हुआ, उसकी बात करेंगे। किस तरह के आंदोलन हुए, क्यों इसे उग्रवादी राष्ट्रीयता का युग कहा गया, यहाँ पर उदारवादी युग कहा गया, और तीसरे चरण को हमने गांधीवादी युग कहा या गांधी युग कहा। ठीक है। इसकी बात करेंगे। उससे पहले हमें एक बात और जाननी होगी। 1885 में जब आईएनसी की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले भारत के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉलिटिकल संगठन हुए, राजनीतिक संगठन हुए, जिन्होंने क्या करा, राष्ट्रवादी विचारों को विकास की जो दिशा में, मतलब जो विचार थे राष्ट्रवादी के, उसकी विकास की दिशा में जो प्रयास किए, वो कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन रहे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। और ये भी जानेंगे कि 1885 से पहले जो मैंने ये बात करी कि 1885 से पहले जो संगठन थे, उनकी बात करने निकलेगी। क्यों उन संगठनों को प्रथम चरण में नहीं रखा गया। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे अभी। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि 1885 तो कांग्रेस की स्थापना होती है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ऑल इंडिया बेस पर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए आईएनसी की स्थापना हो गई थी। और यहीं से धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर भारतीयों के लिए जो आर्थिक कारणों की जो आर्थिक जो प्रभाव अंग्रेजों के उनके भारतीयों के ऊपर पड़े, या किसी भी तरीके से शोषण जो हुआ, उसके खिलाफ जो बढ़ चढ़कर जो आंदोलन हुए, राष्ट्र विचारधाराएं उत्पन्न हुई, वो सभी इन चरणों में हुई। ठीक है। उससे पहले पूरे भारत में ना होकर एक क्षेत्र में, है ना, एक छोटे से क्षेत्र में संगठनों ने क्या करा, विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, और उसी क्षेत्र तक ये सीमित रह गए। इसलिए हम 1885 तक के पहले जो आंदोलन, इन चरणों में नहीं पढ़ते। ठीक है। हालांकि अब इससे पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 1885 से पहले के जो आंदोलन रहे वो पढ़ते, मतलब जो संगठन बने वो पढ़ने हैं, और उसके बाद हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण की बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्थिक कारण बड़ा एक
कहा जाए तो महत्वपूर्ण कारण बोलेंगे स्वतंत्रता संघर्ष का होने का, ठीक है। जो समय समय पर जो आंदोलन होते रहे, जो है उसका सबसे मेन कारण रहा आर्थिक कारण, फाइनेंशियल। उसके बाद इसमें इस स्वतंत्रता संघर्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही? आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन का जो प्रचलन रहा उसकी भूमिका ज्यादा रही, ठीक है। आधुनिक समाचार पत्रों का जो उदय हुआ उसकी भूमिका ज्यादा रही। भाई राष्ट्रीयता अगर विचारों को हम रखेंगे तो या तो आप बोल के रखेंगे किस सभा में, या फिर आप उसका पत्रिका छपवाएंगे, पत्रिका में अपनी बात रखेंगे, उन सब संबंधित, ठीक है। साहित्य, ठीक है, लिटरेचर के तौर पर क्या प्रभाव रहा वो बात रही संघर्ष में। और भेदभावपूर्ण जो अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति जो भेदभावपूर्ण नीति रहा है ना, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट नौकरियों में रहा या अदर्स में रहा, जो भी पॉलिसीज के प्रति, उसकी वजह से भी स्वतंत्र संघर्ष हुआ, ठीक है। और इसकी भूमिकाएं भी रही, ठीक है, कारण भी रहे। तो अब मैं आपके सामने बात करेंगे 1885 जो प्रथम चरण शुरू होता है, उससे पहले के जो पॉलिटिकल संगठन रहे और या फिर आंदोलन कह लीजिए, जी मतलब इन संगठनों ने जो आंदोलन करे उसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण को खत्म करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। बात करते हैं प्रथम चरण की। देखिए, अगर मैं बात करूं 1885 से पहले, आईएनसी की स्थापना से पूर्व जो प्रथम चरण था ना, उससे पहले की बात कर रहा हूं, जो क्षेत्रीय संगठन के तौर पर कार्य कर रहे थे और क्षेत्रीय तक ही सीमित रह गए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो कलकत्ता से संबंधित, कोलकाता से संबंधित जो संगठन थे उनकी बात करता हूँ। बंग भंग प्रकाश सभा थी, ठीक है, उसकी स्थापना की थी राजाराम मोहन राय और उनके साथियों ने मिलकर 1836 में। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कार्य था? सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र भेजना। देखिए, एक चीज बता देता हूँ आपको कि अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो संगठन थे उनका ऐसा नहीं रहा कि समय समय पर, मतलब कुछ संस्थाएं तो ऐसी थी जो एक ही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन बहुत संस्थाएं, तो मेनली आगे हम बात करेंगे उन संस्थाओं का जैसी विकास होता रहा तो उद्देश्य धीरे धीरे क्या हुए, बढ़ते, मतलब बदलते रहे। यह कहेंगे कि उसी उद्देश्य में आपका विकास होता रहा। तो ये एक वन लाइन तरीके से कि हम ये जानते हैं कि किस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी, है ना। अगर आप उद्देश्य अगर मतलब आगे वाले संगठन में जो इम्पोर्टेंट होते जाएंगे उसके लिए सिर्फ उद्देश्य से संबंधित कोई एक वीडियो बना दी जाएगी, लिखने वाले नहीं, सिर्फ एक कहानी के तौर पर, वो हम आगे बात करेंगे। तो मैंने वही बताया, कोलकाता से संबंधित जो संगठन रहे, उसके बाद हम बम्बई की बात करेंगे, तो बम्बई संबंधित रहे, उसके बाद हम मद्रास वाली बात करेंगे। देखिए, फिलहाल में कलकत्ता, बंग भंग प्रकाश सभा, इसकी स्थापना 1836 राजाराम मोहन राय और उनके साथियों ने मिलकर करी। और इसका काम था सरकारी क्रियाकलाप, मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्य होते थे उसका एनालिसिस करना और क्या करना, अगर कुछ गलत है या सही है या कुछ भी चीज है उससे संबंधित प्रार्थना पत्रों को वहां तक भेजना, ठीक है। ये था बंग भंग प्रकाश सभा का काम। उसके बाद एक और सोसाइटी या सभा कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, इसकी स्थापना हुई लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन भी इसे कहते हैं। 1838 में कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर और अन्य जमींदार से संबंधित रहे। अब जमींदार संबंधित तो समझ जाना चाहिए आपका, जमींदार संबंधित ये संस्था रही होगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, संगठित राजनीतिक, मतलब मिलकर संगठित राजनीतिक प्रयासों को शुरू करने वाली पहली सभा थी। और इंग्लैंड की सभा थी, संस्था थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये लैंड होल्डर सोसाइटी इस वाली सभा को भी क्या करती थी, सहयोग करती थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? एडम्स। अगली संस्था की बात करूं तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ध्यान दीजिएगा ये अलग है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1843 जॉर्ज थॉमसन ने की थी, ठीक है। आगे वाली बात करते हैं हम। आगे संस्थान की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में इसकी स्थापना हुई, राधाकांत देव, और बंगला में इसे कहते थे भारतवर्षीय सभा, ठीक है। एक बात जानते हैं, देखिए, जब लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसके बाद हुई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो जब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसकी दुर्बलता का कारण जो ये संस्था कमजोर होती चली गई, उसका कारण था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इसीलिए आगे चलकर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर एक संस्था बनी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, 28 अक्टूबर 1851 में। और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? राधाकांत देव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट संस्थान पे चलते हैं। इंडियन लीग, इसकी स्थापना 1875 में हुई। शिशिर कुमार घोष इसके मतलब अध्यक्ष रहे, या कह लीजिए स्थापना की। उसके बाद कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई। आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति रहे। उसके बाद आया इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना करी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उनके साथ एक व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस, यही व्यक्ति जिन्होंने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर की थी। ठीक है, तो ये बंगाल में और मतलब कलकत्ता कह लीजिए, कलकत्ता में जो संगठन कार्य कर रहे थे वह सभी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बम्बई, उसके बाद हम बात करते हैं मद्रास। कलकत्ता के बाद जो बम्बई में संगठन कार्य कर रहे थे उनमें से कुछ ये हैं। 1852 में बम्बई एसोसिएशन, दादाभाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलांग और काशीनाथ त्रियंबक, ठीक है, इन्होंने भी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की सभी ने मिलकर क्या करी? स्थापना करी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जब आप देखिए 1885 में ये संस्थान की स्थापना करी है, और आप आगे चलकर देखेंगे भी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये सभी कांग्रेस का एक हिस्सा रहे थे, है ना। आगे चलकर मैंने पीछे कांग्रेस पढ़ाया हुआ है, उसमें आप देख भी सकते हैं। पूरी अच्छी तरीके से कांग्रेस की वीडियो खत्म करी है, उन्हें आप देखें जाके और यहाँ से लिंक करें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलांग और काशीनाथ त्रियंबक ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में करी थी बम्बई के अंदर। पूना सार्वजनिक एसोसिएशन के लिए, सभा के लिए 1870 में इसकी स्थापना करी। एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने मिलकर इसकी स्थापना करी। आगे अब मद्रास के जो संगठन रहे उनकी बात करेंगे, और उसके बाद प्रथम चरण की तरफ चलेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो मद्रास में स्टेबल हुआ था 26 फरवरी 1852 को, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी इसके संस्थापक रहे इस संस्था के। उसके बाद मद्रास में एक संस्थान थी, मद्रास मद्रास महाजन सभा, एमवी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इस सभा की स्थापना करी, संस्था की स्थापना करी। और आगे एक संस्था बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो बम्बई के अंदर एक हॉल था, उसके अंदर ये स्टेबल हुई, और ऑल इंडिया बेस पर इसकी ऑल इंडिया बेस पर ये संस्था बनी थी। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना 1885 में हुई है। और ये आपके जो हैं प्रथम चरण से पहले मैं बात करूं, जो प्रथम चरण, द्वितीय और थर्ड, प्रथम चरण से पहले की जो बात करी, जो संस्था है क्षेत्रीय संस्थान के रूप में कार्य कर रही थी और क्षेत्र तक ही सीमित रह गई, ये आपका खत्म हो गया है। उसके बाद हम प्रथम चरण की बात करेंगे, और सेकंड चरण की और तृतीय चरण की, ठीक है। तो प्रथम चरण में मैंने बताया था कि अभी जब आगे वाली वीडियो में बात होगी, उदारवादी युग कहा गया प्रथम चरण को, द्वितीय चरण को उग्रवादी युग क्यों कहा गया वो देखेंगे, और तीसरे चरण में हम गांधी युग है, गांधी जी से जुड़ी हुई सारी बातें, जो जब वो यूरोप से आए, इंग्लैंड से आए, उसके बाद अफ्रीका गए, अफ्रीका से आए, और भारत में रहकर कौन कौन से आंदोलन हुए, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको ढंग से देखें वीडियो को आगे। थैंक यू।